एक वीडियो सोशल मीडिया हैंडल पर वायरल होता है, जैसे कि आप भी देखते हैं कि आग पीछे लगती है घर में और बुलडोजर एक तरफ चलता है, प्रशासन की टीम मौजूद होती है, लेकिन एक छोटी सी नन्ही सी महज 7 साल की जान अनन्या यादव अपनी किताब से इतना प्रेम करती है कि उस आग की परवाह नहीं करती है और उस घर की तरफ चली जाती है, सिर्फ अपनी किताबों को बचाने के लिए। अभी हम अनन्या से भी बातचीत किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक वरिष्ठ नेता लोहिया वाहिनी के हैं, उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या प्रतिक्रिया है। कलेक्टर भैया थोड़ा आ जाइए इधर। से लेकर जज तक करोड़ों रुपए कैश मिल रहे हैं, उस पर क्या नाम है महोदय आपका, अपना परिचय दीजिए। अमरेंद्र यादव लासू हमारा लेकिन नाम। अगर हम एक समाजवादी गरीब पार्टी कहीं पर मकान बना लेता के राष्ट्रीय है, सचिव हैं, लोहिया वाहिनी के फ्रंटल संगठन के। जो भी ये घटना हुई है एक IAS के इशारे पे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। हम बहुत इसकी हम निंदा करते हैं और अनन्या बच्ची की मदद के लिए हम लोग वचनबद्ध है। पार्टी के हमारे सब नेता कार्यकर्ता और जो नहीं आ पाए हैं सांसद विधायक, वो अति शीघ्र आने वाले हैं। जो भी मदद होगी मदद किया जाएगा। जो घर जला दिया गया और गिरा दिया गया है, इसको हम लोग फिर से कानून के अंतर्गत जो होगा, इनको नया मकान समाजवादी पार्टी बनवा के देगी। परिवार का कहना है महोदय, परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि हमें अब तक कोई पहले जिस दिन बुलडोजर की कार्रवाई हुई, घर में आग भी लगा, बच्चे अपने किताबों को लेने के लिए गए, ये मामला वायरल हो जाता है। इस वजह से सिर्फ बच्ची का किताबों के प्रति प्रेम को देख करके। लेकिन परिवार का यह आरोप है, हमें कोई पहले से नोटिस नहीं दी गई थी, ना हमको जानकारी दी गई थी कि घर गिरने वाला है। तो इस प्रक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहीं घर जो है ढाया जाता है तो उस वहाँ नोटिस दिया जाता है कि बिना जानकारी के ही ढा दिया जाता है? जानकारी के और कानून के अंतर्गत काम नहीं किया गया है। कानून का दुरुपयोग किया गया है। शासन प्रशासन की मिली भगत से ये जबरदस्ती ये घर को उजाड़ा गया है। इसमें सभी लोग जान रहे हैं कि एक IAS के इशारे पे ये सारा काम हुआ है और बहुत संकीर्ण मानसिकता का आदमी है वो हमारी नज़र में। और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा गलत काम जिसने भी किया है पद पावर और पैसे के लिए, वैसे भी पद पावर पैसा जिसके पास हो जाता है वो पागल हो जाता है। तो वो पागल हो गए हैं, लेकिन इसकी सजा उनको जरूर मिलेगी आगामी समय में। इस बच्चे के देख रहे हो, आंसू रो रही है। देख रहे हैं, दिखाइए बच्चे को, बच्ची के आंखों में आंसू भी है और पोंछती हुई नजर आती है, लेकिन इसके पास जगह नहीं है। एक बात जानना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्वीट भी किए और यहाँ पे आप जैसे जो है युवा नेता आ भी रहे हैं, लेकिन ये बताइए क्या गरीबों का जो रहने का आशियाना है, जो यहाँ पे रह रहे हैं कई सालों से, कई सालों तक निगाह लोगों की निगाह नहीं जाती है, ना प्रशासन की निगाह जाती है कि ये बंजर है या नवीन पड़ती है, लेकिन बाद में ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है कि IAS के इशारे पे ही हो रहा है कि इसमें कोई और? ये इशारे पे हो रहा और शासन जैसे हुकूमत जब से जोगी जी की आई है, वो लगातार दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक लोग उनके निशाने पे हैं और लगातार इनका शोषण किया जा रहा है। हर प्रकार से इनका शोषण किया है। कहीं घर तोड़ा जा रहा है, कहीं फेक इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, पेपर लीक के बाहर नौकरी नहीं दिया जा रहा है, आरक्षण को छीना जा रहा है। तमाम मुद्दे हैं जो इस सरकार में आर्थिक मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का रूप दिया जा रहा है। लगातार जो बेसिक ज़रूरतें हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, उनसे भटकाने के लिए एक नए पैंतरेबाजी ये मौजूदा सरकार कर रही है। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। अब तक आप लोहिया वाहिनी से हैं, सपा का ही संगठन है, लेकिन अब तक यहाँ से जो सपा के सांसद हैं अब तक दिखाई नहीं दिए। नहीं, वो जल्द आने वाले हैं। क्यों इतना लेट हो रहा है? नहीं, वो दिल्ली में थे। सांसद जी आने वाले हैं, विधायक जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सब आएंगे। हो सकता हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए। क्या बड़े नेताओं का नेतृत्व होने के बाद ही छोटे नेता आएंगे कि अब तक आना चाहिए था संगठन के लोगों को? नहीं, संगठन के लोग आ रहे हैं, आते रहेंगे। जो भी मदद होगा, जिससे जो बनेगा वो मदद कर रहा वो करेंगे। और सामाजिक न्याय की लड़ाई में सबकी भागीदारी है और रहेगी और लड़ा जाएगा, और चाहे जैसे न्याय दिलाया जाएगा। हाँ, कि जिसके भी साथ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक, पूर्व सारे लोग
मिलकर खड़े हैं और हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जब तक ये तो परिवार का कहना है कि आईएएस के इशारे पे कार्य हो रहा है। अगर ये राजस्व के हिसाब से काम हुआ होगा तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्व के हिसाब से काम होता तो इन्हीं का कब्जा नहीं, इसमें कई लोग कब्जा करके बैठे हैं। जहाँ तक कब्जे की बात है, तमाम लोग कब्जा किए हैं। सबका हटवाओ, सबका जांच होना चाहिए। हाँ, सबका जांच हो, नोटिस हो, कौन कैसा है, गलत है, सही है, इसकी जांच हो और उनको आशियाना बनाने का मौका दो। इस चिलचिलाती धूप में आप खड़े हो, देख रहे हो ना, अभी परिवार कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा? नल तक तोड़ दिए हैं, कहाँ से पानी पिएगा बताओ? जल कल मिशन इनका फेल ही चल रहा है। बहुत ही दयनीय दशा है मौजूदा सरकार में दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोगों को, खासकर गरीब तबके के लोगों को। चलिए, यहाँ पे लोहिया वाहिनी के नेताजी हैं, इनका कहना है कि इस सरकार का ये जो मिशन चल रहा है जल कल मिशन, ये भी फेल है। और इनका ये भी कहना है, इधर से लो, इनका ये भी कहना है कि दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए इनकी जो नीतियां हैं वो भी डैमेज नजर आ रही हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि अगर जांच हो सही मायने में तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके भी घर के लिए नोटिस जारी हो और उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए था अगर राजस्व के द्वारा ये कार्य किया जाता। लेकिन इनका ये कहना है कि आईएएस के इशारे पे ये फर्जी तरीके से दबाव में आकर के घर को ढाया जाता है और इस गरीब परिवार के लिए जो है कुछ नहीं छोड़ा जाता है और इनके घर को नस्तो नाबूद कर दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का एक प्रेम बच्ची के लिए जो है प्रतिदिन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कपड़ा और साथ क्या किताबें है, बैग है जो है। देखिए, शिक्षा की जो बात होती है, लोग जानते हैं कि शिक्षा एक वही आधार है जिसकी वजह से लोग भारी से भारी मुश्किल से मुश्किल मंजिल पे जो है विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बच्ची को ये प्रेम अपना जो है यहाँ पे दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षा के लिए इसे प्रेरित किया जाए कि इसका भी सपना है आईएएस बनने का और ये भी जो है इन उपहारों को पाकर उस शिक्षा के लिए प्रेरित हो और आगे बढ़े।